रेडी स्टार्ट। महोदया, इस सारे औद्योगिक वातावरण में जो इस समय देश में बनाया गया है, आर्थिक ढांचे में जो परिवर्तन का एक नया दौर हम कह रहे हैं कि शुरू हुआ है, मैं जानना चाहता हूं कि इस बजट में और इस औद्योगिक नीति में भी आपने फिर से व्यक्ति को भुला दिया है, भारत के किसान को भुला दिया है, भारत के मजदूर को भुला दिया है, भारत के जवान को भुला दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज लघु उद्योग, जिसके बारे में हमारे माननीय सांसद महोदय ने कहा कि 13% उसका वर्तमान योजना में विकास हुआ है। हाँ, हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या इस देश को यह जानने का अधिकार नहीं है? यह देश पूछना चाहता है हम सबसे कि वह उद्योग जो लघु उद्योग हैं, जिसमें 1,24,00,000 लोग काम करते हैं, वह यह जानना चाहता है कि हमारा विकास होगा या अवरुद्ध हो जाएगा, या इसमें रुकावट पैदा होगी या रुकावट पैदा हो चुकी है। उपसभाध्यक्ष महोदया, मेरे एक प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि हमारा 13% का 8वीं योजना का जो लक्ष्य था वह हमें मिला, लेकिन उसके बाद 1998-99 के वह 9% रह गया और 1999-2000 में वह केवल 5% रह गया। मैं समझता हूं कि अगर यही गति चलती रही, इसके विनाश की, अप्रगति की और उसको कुएं में धकेलने की, तो मुझको लगता है कि शायद एक दिन आ जाएगा कि लघु उद्योगों के जो आंकड़े हैं या उसके अनुमान हैं, वह आपके सामने यह आएंगे कि यह 1,24,00,000 लोग जो काम करते हैं, जो 1,55,000 करोड़ रुपए का जो उत्पादन करते हैं, ऐसा उद्योग जो 99,100 करोड़ रुपए का निर्यात करता है, ऐसा उद्योग जिसमें केवल 20,000 करोड़ रुपया लगा है, वह हानि में आ जाएगा। वह प्रगति को सोपान पर बढ़ने का सपना छोड़ देगा और वह केवल घुटन अनुभव करने लगेगा और शायद धीरे धीरे अपने आप को ऐसी स्थिति में ले आए कि वह फिर रुग्ण बन जाए, बीमारी बन जाए और लोग बेरोजगार होना प्रारंभ कर दें। हमारे लघु उद्योग की यह दुर्दशा क्यों बन रही है, इसका उत्तर हमारी सरकार को देना होगा, विरोधी पार्टी को देना होगा, सांसदों को देना होगा, इस देश को इसका उत्तर देना पड़ेगा कि आखिर लघु उद्योग इस देश की जीवनी है, संजीवनी है और उसका अगर विकास नहीं हो पाएगा तो देश कहाँ जाएगा, देश का नौजवान क्या करेगा। जो उत्पादन बहुराष्ट्रीय कंपनीज करेंगी, जो सामान बाजार में आएगा, जब उसके पास हाथ में रोजगार नहीं होगा, उसके पास खरीदने को रुपया पैसा नहीं होगा, तो वह बहुराष्ट्रीय के द्वारा बनाया हुआ सामान कौन खरीदेगा? आखिर कौन खरीदेगा उसको? उसका उपभोक्ता कौन होगा? महोदया, एक तरफ देश में गरीबी बढ़ेगी, दूसरी तरफ
बहुराष्ट्रकों के सामान इस देश में पटक दिए जाएंगे तो यह इस प्रकार का विषमता का जो भाव पैदा होगा, इस प्रकार की जो एक विषमता पैदा होगी हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, तो वह हमारे सारे औद्योगिक ढांचे को चकनाचूर करके रख देगी, हमारे विकास के सारे मार्गों को अवरुद्ध कर देगी, हमारे सारे सपनों को वह एक प्रकार से समाप्त कर देगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे देश में सब कर्णधारों से कि कम से कम आप यह निर्णय लें कि लघु उद्योगों के बारे में यह जो घटोतरी होती जा रही है, यह जो क्रमिक ह्रास होता जा रहा है, उसको कैसे रोकेंगे। इसके लिए आपको ठोस योजना देनी होगी और यदि आपने ठोस योजना नहीं दी तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश का लघु उद्योग समाज चुप नहीं बैठेगा। इस देश के लघु उद्योग समाज के साथ जुड़े हजारों करोड़ों कर्मचारी बेकार नहीं बैठेंगे, वह आपके लिए कई प्रकार की कठिनाइयाँ पैदा करेंगे, समाज में अवरोध पैदा करेंगे। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपा करके अभी समय है, अपनी नीतियों के निर्धारण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। हम नीतियों के निर्धारण का काम कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर हमें इस प्रकार का एक ठोस और दृढ़ निश्चय लेना चाहिए कि किसी कीमत पर चाहे कितने बहुराष्ट्रक आएँ, चाहे कितनी बड़ी कंपनियां इस देश में आएंगी, लेकिन इस देश के लघु उद्योग, इस देश के हस्तकला उद्योग, इस देश के अंदर छोटे छोटे ग्रामों में चलने वाले उद्योगों के विकास के लिए निरंतर धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। उनको सब प्रकार के साधन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यह निर्णय यदि आपने नहीं किया तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में हम यदि चूक गए या हमने फिर कोई गलती की तो इस देश का इतिहास आपको और हमको कभी क्षमा नहीं करेगा। मैं इसलिए नीति निर्धारकों से निवेदन करना चाहता हूं कि हस्तकला के लिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए और लघु उद्योग के लिए आपको एक ठोस योजना बनानी होगी। केवल बातों से काम नहीं चलेगा, केवल तथ्यात्मक रिपोर्ट देने से काम नहीं चलेगा। वास्तविक धरातल पर खड़े रहकर आप इसके विकास के लिए कितना प्रयत्न और श्रमिक करने वाले हैं, इस बात को आपको प्रकट करना होगा और तभी जाकर हम देश की सच्ची विकास की जो गति है उसको प्रदान कर सकेंगे। अन्यथा केवल बड़े उद्योगों को लगाकर हम देश का सही विकास नहीं कर पाएंगे। महोदया, मैं इस विषय को छोड़कर आगे आना चाहता हूँ। आज इस देश के अंदर एक घुन की तरह लग गया है और वह है सरकारी उद्योग। इस सरकारी उद्योग की कथा और कहानी इस देश में संसद में कई बार व्यक्त की जा चुकी है।